नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम जो कि 27 फरवरी को आपकी भाषा प्रथम हिंदी की ए सीरीज़ की जो कि हिंदी की भाषा प्रथम है उसके 30 के 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल 100% सही होंगे, तो उनकी जो है वो आप बिना देरी के साथ अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिएगा। जिनके मैच हैं बिल्कुल मैंने जो है पहले सी और डी सीरीज़ भी जो है वो इस चैनल पर डाल दी गई है। तो आज हम जो है वो ए सीरीज़ के हिंदी के 30 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर समय का ज़ाया नहीं करूँगा, पूरी व्याख्या नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो सी और डी सीरीज में कर दिए। सीधे उत्तर बताऊंगा, जल्दी से आप अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है वो मिलवा दीजिएगा। तो देखिए पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, तो पर्याप्त में आपका कौन सा है, परि उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं तो तथापि लोक व्यवहारों में परिचित नहीं थे। रेखांकित पद में कौन सा है, तो समूह वादक जो कि बोधक अव्यय है बिल्कुल। 33वां क्वेश्चन देखिए आप, इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है, तो सटीक में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, यह भूमि सस्य श्यामला की हो सकती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर मैंने कहा कि दोनों ऑप्शनों में कंफ्यूजन है। यहाँ पर इसका निजवाचक भी हो सकता है, सार्वनामिक विशेषण भी होता है। तो आप अपने OMR पर जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन मिला रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो इस 34वें क्वेश्चन का, अगर आपकी ए सीरीज है तो इस 34वें क्वेश्चन पर गोला बना दीजिए डाउट पर, ताकि आप यहाँ या तो कहीं किसी ऑथेंटिक रूप से देख लीजिएगा और सही कर दीजिए, या 2-3 दिन के बाद आंसर की आएगी तब वहाँ पर आपके हो जाएगा। अगला देखिए, स्त्रोत शब्द में दोस्तों चंद्र शब्द कौन सा है, तो तत्सम में बिल्कुल 100% सही है। जहाँ पर बिल्कुल सही है, 100% सही है, वही मैं उत्तर बता रहा हूँ। जहाँ पर डाउट है दोस्तों मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर जो है वो द्वंद्व की स्थिति रहेगी, ताकि जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, क्योंकि आपका एक प्रश्न, आपका एक अंक महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फल फूलों में कौन सा समाज है, दोनों पद प्रधान है, यानी ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समाज होगा। अगला देखिए, मुक्ति पाने का इच्छुक कौन सा है, तो मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कर्पा शब्द में दोस्तों आपकी संज्ञा है। अब जंगल के परिवासी पूछे गए हैं, वन अटवी जंगल कांतार दावा, तो कांतार विपिन अटवी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अनुकूल का क्या होगा दोस्तों, अनुकूल का तो प्रतिकूल होगा, ऑप्शन नंबर 41वां क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष जो है वो पुल्लिंग शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यात्रा सुविधाएं समृद्धि में तो स्त्रीलिंग शब्द हुआ है, लेकिन पुल्लिंग शब्द हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों में। अब देखिए, सदैव बहुवचन, आंसू वगैरह अनेक शब्द में इसमें हमेशा बहुवचन रहता है, तो यहाँ पर कौन से, लोग में हमेशा बहुवचन रहता है, ऑप्शन नंबर सी। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है, इसमें कौन सा काल है, तो कौन सा सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सगले का अर्थ होता है सभी, यानी सर्वत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 45वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रमाण का जो है वो उपयुक्त अर्थ क्या होता है, तो परिणाम का दोस्तों साक्ष्य सबूत होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संस्कृति का बहुवचन संस्कृतियां होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा से हुआ है, तो ए अगर है तो बिल्कुल ए ऑप्शन है ही नहीं, डी नहीं है, इन दोनों में से द्वंद्व की स्थिति है। 90% इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन मुझे पता है कि एक अगर प्रतिशत भी अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपको जो है इस क्वेश्चन को आप लगा दीजिए गोला, लेकिन मुझे लगता है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन बी भी हो सकता है। आपका एक अंक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बी और सी पर मुझे अभी भी शंका है। अब देखिए, शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा आयु वर्ग 6 से 9 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। परीक्षाओं का स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की भी होती हैं, 3 प्रकार की, मौखिक, लिखित, फिर सांकेतिक भी होती हैं, या आपके क्या होती है, निम्नात्मक, वस्तुनिष्ठ और साक्षात्कार, इस प्रकार की होती है। तो 3 भी होती है, 2 भी होती है, लेकिन इस प्रश्न पर बोनस की बिल्कुल संभावना है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न पर बोनस मिल सकता है आपका। अगला देखिए, व्यष्टि शिक्षण सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने की बच्चों की क्रियाशीलता का बढ़ाने का सफल प्रयास है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी पर जो है वो दोनों सही है। यहाँ पर इसमें दोनों को पर जो है भाषा सीखने पर बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन एग्जामिनर क्या मानता है, बोर्ड क्या मानता है, तो बोर्ड पर निर्भर है कि इन दोनों में से सही क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी जो है डाउट पर लगा दीजिए आप। जिन वाक्य में एक जो है वो आधा उपवाक्य होता है और आश्रित, बाकी वाक्य जो आश्रित होते हैं, तो मिश्र वाक्य, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी परिभाषा दोस्तों अभी मिली नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। जो इसकी प्रश्न है मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। इसकी प्रश्न कल तक जो है वो रिसर्च करके जांच करके टेलीग्राम पर भेज दूंगा। जो इसकी प्रश्न है, हाथ कंगन को आर्ष किया तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियों में कौन सी, आगमन प्रणाली भी और निगमन, नियम से उदाहरण की ओर, आगमन यानी उदाहरण से नियम की ओर, तो दोनों प्रयोग ली जाती हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों पर ये शिक्षण विधियां काम में ली जाती हैं। राजस्थान में 100 ग्राम का अर्थ होता है दोस्तों बाजरे की रोटी, बी होगा। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया है, तो 2 भी और 3 भी। श्रव्य यानी देखना, दृश्य यानी जो है माफ कीजिए दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना, यहाँ 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर 2 है। लेकिन इस क्वेश्चन को डाउट पर रख दीजिए, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों। वसनी का असलदास खिचड़ी किसने लिखी, तो शिवदास गार्डन 100% बिल्कुल सही उत्तर होगा। परीक्षाओं के वर्गीकरण के आधार पर कौन कौन से प्रश्नों का स्वरूप भी जांचना होता है, परीक्षाओं का स्वरूप भी जांचना होता है, तो ए और बी इसका दोनों बिल्कुल 100% सही है। वास्तविकता का ज्ञान होना यानी आंखें खुल जाने पर हमें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो ए और इसका बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, बच्चे के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो मुझे लगता है क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। 90% इसकी संभावना रहेगी, 10% इसका उपसरात्मक शिक्षण रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं उपसरात्मक परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि इसमें समस्याओं का जो है वो समाधान ढूंढा जाता है, न कि कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में दोस्तों शिक्षक जो है वो बच्चों की जो है वो कठिनाइयों का दूर करने के लिए पहले जो है वो इनको क्या किया जाता है, पता लगाते हैं। तो 90% यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान होगा, उपसरात्मक 10% है। ये 60 के क्वेश्चन जहां पर डाउट थे मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, और बता दीजिए और आंसर की किस पर मैं जो है वो क्लास बनाऊं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।